बोलो यार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को बचा लेता है, तो गुंडा भी कहता हो लड़की बचाएगा, हीरो बनेगा साले, रुक तेरी जान निकालता हूँ। वो अटैक कर देता है लेकिन लड़की को वापस बचा लेता है और कहता लड़की यार यू ऑलराइट। वो भी कहती है यार आई एम ऑलराइट। अब उस गुंडे को आ जाता है गुस्सा, इतना गुस्सा कि भाई अपने आप को बीस्ट में कन्वर्ट कर लेता है और कहता मार डालूंगा सबको। तो बाकी लोग भी कहते माय गॉड यार ये तो बीस्ट कल्टीवेटर है, जार बचाओ भागो यहाँ से। इधर हमारा मेन करता भी कहता और कैसी हूँ। वो भी कहती यार मैं तो बढ़िया हूँ। बिस्ट को और गुस्सा आता है कि भाई मेरे सामने फ्लटिंग चालू है, अरे झोपड़ी के आके बैटल कर हमने। हाँ, तो बिस्टों के बारे में डिटेल में बोला जाता है कि कुछ ऐसे कल्टीवेटर होते हैं जो बिस्ट टेक्निक यूज करते हैं जिसमें उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। यार ये तो मेरे से हाई लेवल का लग रहा है, बैटल काफी मुसीबत वाला होगा, लेकिन मैं तो भी लड़ूंगा। और लड़ रहा था और टक्कर दे के लड़ रहा था, तो ऑडियंस में से किसी को विश्वास ही नहीं होता कि वाह यार ये बच्चा तो नॉर्मल कल्टीवेटर लगता है, लेकिन तो भी ऐसे ऐसे टक्कर देके ये कैसे लड़े जा रहा है। वो मॉन्स्टर फिर से अटैक करता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को याद है टीचर ने कैसे बैटल करवाया था, तो मैं वैसे ही बैटल करूंगा। लेकिन लड़की बीच में आती है और कहती है शांत हो जाओ, इसमें मेरी गलती है। ये पर्स यही है तुम्हारा पर्स जिसका तुम चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मेरे पास है, हालांकि मैंने पैसा चोरी नहीं किया। वो भी कहता दे रहा लड़की बड़ी आई थी तेरी ऐसी की तैसी चोरी करने वाली, जा रहा हूँ मैं। हमारा भी करता भी कहता हुआ दे दिया ना उसने तो सॉरी बोल के जा। वो भी कहती मेरा कद्दू भी सॉरी ना बोले। लड़की भी कहती छोड़ो यार मुझे सॉरी वोरी चाहिए भी नहीं, और शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। लूलू मेरा नाम है और एक ग्रुप की मैं मेंबर यहाँ पर हूँ। हमारा मेरे करता भी कहता क्या बात करो सच्ची में, वेल मैं भी एक मुसाफिर हूँ जो भटक रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई मिशन मिले, मिशन पूरा करके पैसे कमा लूं, पैसों की कमी है मेरे पास। हो भी कहती हुआ होते काम करो ना, मेरा ग्रुप यहाँ पे ज्वाइन कर लो, हम लोग मिलकर मिशन ही करते हैं और हमको ग्रुप में मेंबर भी चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है लेकिन मुझे अपने आप से दूर करो यार, मुझे सांस नहीं आ रही, तुम्हारे कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े। वो भी कहती है अरे सॉरी सॉरी। हमारे मेन कैरेक्टर को लेकर आती है, एक घर दिखाती है और कहती है घर के अंदर तुम रह सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार लेकिन मैंने बोला ना मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, इस घर का किराया मैं कहाँ से दूंगा। तो वो भी कहती है अरे मैंने बोला ना अब से तुम हमारे ग्रुप के मेंबर हो, हम लोग मिल बांट के रख लेते हैं, तुम्हें किराया विराया देने की जरूरत ही नहीं है। और मुझे मैडम जी ना बोलो, लूलू बोलो चलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया, अंदर आके बिस्तर पे लेट जाता है और कहता है हाय लड़की को बचाया, लड़की घर पे लेकर चली आई। ओ माय गॉड कहीं यही तो नहीं है मेरी रोमांटिक जिंदगी की शुरुआत। हमारे मेन कैरेक्टर को अचानक से याद आता है नहीं अबे रोमांस नहीं करना, मुझे तो प्रैक्टिस करना है। तू प्रैक्टिस करने के लिए आता है, उतने में पीछे से कोई अटैक कर देता है, लेकिन बाल बाल अपने आप को बचा लेता है और कहता कौन है रे, कौन अटैक कर रहा है। तो ये वही गुंडा था जिसने सुबह सुबह लड़की पे अटैक किया था। वो भी कहता साला आज मैं अपने भाई का बदला लेकर आऊंगा, मारूंगा मैं तुझे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले भाई मेरे वो क्यों मारेगा, मैंने कौन से तेरे भाई को कुछ बिगाड़ा है। और ऐसे इनके बीच में बैटल चलती है, तभी अचानक से दिखाई देता है कि लूलू आ चुकी है और लूलू के साथ कोई और भी है, पर जो था ना उसके साथ वो डायरेक्ट आकर बिस्ट पे अटैक करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लगो यार क्या आदमी है, क्या मारा उसने। वो भी कहता बहुत बढ़िया मैंने मार डाला। और लड़के सही हो ना तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं सही हूँ भाई, तभी आप कौन हो। वो भी कहता बेल मेरा नाम माफ आइए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार कैसी हरकतें हो रही है। लड़की आती है और कहती कैप्टन पापा क्या चालू है। वो भी कहता ना सब कुछ सही है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैप्टन पापा चालू किया है। लड़की भी कहती मैंने बोला ना मैं ग्रुप की मेंबर हूँ, तो ये ग्रुप के कैप्टन है प्लस मेरे पापा भी हैं। तो वो भी कहता और लाडले कैसा है, सुबह सुबह तूने मेरी बेटी की जान बचाई थी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता या लेकिन ये था कौन और ये क्यों कह रहा था मुझे भाई का बदला लेना है, तुझे मार डालूंगा, मैंने तो उसके भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ये भी कहता यार ये तूने उसके भाई का कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन मैंने उसके भाई को यहाँ पे बिगाड़ा है। क्या बोलते हैं ये बड़ा कमीना आदमी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है डिटेल में बताओ यार समझ नहीं आ रहा। बाप भी कहता हूँ ठीक है हम जो ग्रुप वाले ना हमारा काम है एडवेंचर करना, बड़े बड़े मुसीबत को सॉल्व करना। हाथे रेगिस्तान जैसा एरिया था जहाँ पे काफी सारे कमीने लोग थे, हम उस एरिया में गए, कई कमीने लोग को जान से यहाँ पे मारा, कई सारे रिसोर्सेस यहाँ पे कलेक्ट किए। उन्हीं कमीनों में से एक और कमीना था जो हमारे पास आया, बोला कि सुनो नशाब जी मुझे भी आपके ग्रुप का मेंबर बना दो। मैंने बना लिया लेकिन वो रियलिटी में गद्दार निकला, तो उस गद्दार को मैंने एक्सपोज किया और जेल में डाल दिया। और ये लड़का उसी का भाई था, तो उसी का बदला लेने आया था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे तो इनसे बदला लेना चाहिए था ना, मेरे पीछे क्यों पड़ गया था। वो कहता है भाई दवे तूने सुबह सुबह मेरी बेटी को भी बचा लिया, अगर तू ना होता तो मैं अपनी बेटी का भी मुंह नहीं देख पाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बस करो यार अब ओवर एक्टिंग हो रही है। वो भी कहता कोई ना सुबह सुबह ऑफिस से अलग एडवेंचर के लिए निकल पड़ेंगे। हाँ तो सुबह होती है पूरी टीम इकट्ठा हो जाती है। बाप भी कहता अरे गाइस रेडी,
हम जाने वाले एडवेंचर पे, शैतानों को मारने वाले, बिष्टों को पकड़ने वाले, कमीने लोग को खात्मा करने वाले। वो लोग भी कहते यार हम रेडी हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता वाह यार क्या हो रहा है इनका। उतने में बेटी आती है एक छोटा सा पिल लेकर और कहती है पिल ले लो। हमारा जो सफर है ना रेगिस्तान में होने वाला है, और रेगिस्तान में प्यास बहुत ज्यादा लगता है, इतना पानी नहीं है हमारे पास, और रेगिस्तान में पानी मिलता भी नहीं है। तो ये पिल खा लोगे ना तो कई दिनों तक तुमको प्यास भी नहीं लगेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार इतना कीमती चीज मैं कैसे ले लूं। हो भी कहती है सबके लिए, खाली तुम्हारे लिए स्पेशल नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक हाँ लेकिन तो भी एकदम स्पेशल फीलिंग आती है। चलो यार जाने के लिए मैं रेडी हूँ। हमने तो सुना कि डेजर्ट सील भी आने वाला है, मजा ही आ जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता है कि डेजर्ट सील, अब ये क्या होता है। तो डेजर्ट सील काइंड ऑफ एक बीस्ट है जिसके पीठ पीछे एक बड़ा सा घर लगा हुआ है, यानी एक टाइप का गाड़ी है जिसपे बैठ कर तुम डेजर्ट में भी सफर कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम का। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के कहता हुआ यार क्या कूल है। और जो बेटी थी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर को भाव दे रही थी कि हम दोनों सेम कैबिन के अंदर होंगे। इधर बाप सैड हो जाता है कि मेरी बेटी उसके प्यार में पागल हो गई, कैबिन के अंदर गुची गुची करेंगे। वो भी कहती पापा क्या बक रहे हो, मैंने कब गुची गुची करने को बोला। हमारा मेन कैरेक्टर तो शर्मा जाता है कि अरे कर भी लेंगे थोड़ा बहुत तो मजा ही आ जाएगा। लेकिन जैसे वो गाड़ी पे बैठ कर ट्रैवल करना स्टार्ट करता है ना उसको उल्टी होने लगती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने पानी में ट्रैवल किया कुछ नहीं हुआ, मैंने आसमान में ट्रैवल किया, गाड़ी पर ट्रैवल किया, अब ट्रेन में ट्रैवल किया, मुझे कभी उल्टी नहीं हुई। लेकिन रेगिस्तान में कभी भी ट्रैवल नहीं किया, आज पहली बार कर रहा हूँ और पहली बार में उल्टी हो गई, पूरा औरा का पकौड़ा हो गया। बाप भी कहता रही यार हमको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना अपना सफर कंटिन्यू करो। वो भी कहता ठीक है अपना सफर कंटिन्यू बाद में कर लेंगे, अभी आराम कर लो। तो आराम से जगह पे रुक लिया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता चलो रुक लिया सही है। उतने में एक आवाज आती है हेलो हेलो तुम मुझे सुन सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी डाउट में आ जाता है ये आवाज किसकी है। फिर से आवाज आती हेलो तुम मुझे सुन सकते हो, आवाज दो किधर हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर डाउट में आ जाता कि व्हाट ये चल के आ रहा भाई, ये किसकी आवाज है, यहाँ पे तो कोई दिख भी नहीं रहा। लड़की आती हो कहते सुनो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बोलो क्या हुआ। वो भी कहते लो एक और पी ले लो, प्यास लगी होगी ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो यार इतना पर्वा तो मेरी जिंदगी में बस मेरी माँ ने किया था। आंखों से आंसू आ रहे। वो भी कहती है रो मत यार पानी की कमी पड़ जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है मैं नहीं रोऊंगा। यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम मेरा इतना अच्छे से ध्यान क्यों रख रही हो। वो भी कहती है क्योंकि तुम बड़े बुद्धू आदमी हो यार, मैं तुमको बचाऊंगी वरना तुम्हारी हालत ही खराब हो जाएगी। अब दोनों के बीच में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा रोमांटिक मूवमेंट हो चुका था, चुम्मा होने वाला था। उतने में आवाज आती है ओ लुटेरे आगे लुटेरे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला की तरह लुटेरे मेरा चुम्मा खराब कर दिया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। बेचारे को चुम्मा लेने भी नहीं दिया। देखते हैं अभी लुटेरे का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमारा मेन कैरेक्टर तो किसिंग विसिंग करने ही वाला था, लेकिन लुटेरे लोग आ जाते हैं जिसके चक्कर में किसिंग डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता किधर है भाई लुटेरे। हाँ तो भाई लुटेरे के बारे में खबर आई थी कि लुटेरे दूर है, बोलो बॉस क्या करे। बॉस भी कहता संभल के रहो, लेकिन उतने में लुटेरे पास में आ जाते हैं और कहते लूट लो सबको। लेकिन बाप क्या आदमी था भाई, लुटेरों को क्या मारता है। लुटेरे लोग भी कहते माय गॉड यार हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया। लेकिन ये देखो उनका चोट ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। बाप भी डाउट में आ जाते कि एक सेकंड ये चल के आ रहा है। फिर अचानक से पूरा भूकंप आ जाता है, बवंडर आ जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, बस ऑरा महसूस होता है एक बहुत ही जोरदार और स्ट्रॉन्ग ऑरा। बाप डर जाता है कोने। हाँ तुम एक जायंट टाइटन जैसा बड़ा क्रिएचर यहाँ पे था। बेटी देख कर डर जाती है कि अरे यार ये लुटेरे लोग के पास जायंट क्रिएचर भी है, पापा इसके साथ कैसे लड़ेंगे। हाँ तो टाइटन जैसा मैंने बोला ना, लिटरली टाइटन जैसा ही था। अटैक ऑन टाइटन में मालूम है ना, रियलिटी में जो इंसान होते हैं वो टाइटन बनते हैं, गर्दन में बैठ के कंट्रोल करते हैं। तो वैसे ही अंदर से या बाहर से ये नहीं पता कहाँ से, लेकिन कहीं से इस जायंट को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था। और इधर हमारी जो बेटी है ना, बेटी भाई पहला अटैक कर दिया जाता है। अब ये देख के बाप भी कहता है मेरी बेटी, अरे मेरी बेटी। और हमारा मेन कहता है हीरो बन के आता है और कहता हूँ मेरी बंदी है और मेरे रहते भर में कोई मेरी बंदी को टच भी नहीं करेगा। तो जो लुटेरा कंट्रोल कर रहा था ना वो देख के समझ जाता वो लड़की को मारा था, इसे लड़के को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लगता कपल साले को पेलेंगे। इधर बाप भी कहता हो संभल के, अगर मर्द के बच्चे हो तो मेरे साथ मेरे जैसे मर्द के साथ लड़ो, बच्चों से क्या लड़ रहे हो। हाँ तो जाइंट भी कहता आजा मर्द के बच्चों तेरे साथ ही लड़ता हूँ। बाप के पीछे आके बाप इतना जोर से मारता है ना कि बाप की फट जाती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर लड़की को दूसरे साइड से बचा रहा था और जो बंदा पेट में बैठ के कंट्रोल कर रहा था
और ज्यादा अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेता है और कहता है ये देखो हाँ अर्थ लेवल पे जा चुका था। ये लोग भी कहते हैं फक यार, ये तो अर्थ लेवल पे जा चुका है। याद है ना, येलो लेवल, ब्लैक लेवल और फिर आता है अर्थ लेवल, और हमारा मेन कैरेक्टर अभी तक के नाम ये ब्लैक लेवल पर ही है। तो बोला भी जाता कैप्टन क्या करे, कैप्टन भी कहता यार अपनी जान बचा के निकलना पड़ेगा, मैं रोक रहा हूँ तुम लोग यहाँ से निकलो। हाँ तो बाप अकेले रोकने के लिए आ जाता है और कहते ये ले मेरा बिजली का अटैक। जायंट भी कहता तू भी ले मेरा अटैक, और ऐसे उनके बीच में लड़ाई होने लगती है। ये ले सब, मैंने सबसे बड़ा अटैक तो कर दिया, अब तक कुछ न कुछ तो होना चाहिए, लेकिन कोई असर ही नहीं होता। हाँ हमें इकट्ठा भी कहता कैप्टन संभल के देखो। वो भी कहता साले तुम्हारी ऐसी तैसी, ये ले उठा के कैप्टन को नीचे फेंक देता है। हमारा में कहता कैप्टन को बचा लेता है और कहता आप ठीक हो ना। वो भी कहता यार मैं तो ठीक हूँ, मैंने इतना बड़ा अटैक उस जायंट पे किया लेकिन जायंट पे कोई असर ही नहीं हुआ, अब क्या करें। पर एक सेकंड, तुम्हारी आंखें क्या हो रही है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता रहे ये मेरी टेक्निक यहाँ पर है यार, मैंने बताया तो था मैं काफी चीजें देख सकता हूँ, पता लगा सकता हूँ, और मैंने इसको देख लिया, मुझे पता लगा लिया, लेकिन मुझे इसके कमजोरी का कोई आइडिया ही नहीं लग रहा। अब जो भी चोट करते हो ना, ये सारा चोट रिकवर भी कर लेता है। बाप भी कहता फक यार, फिर तो इसको मार पाना और भी ज्यादा मुश्किल लग रहा है कि यार क्या करे, लगता है मुझे अपनी कुर्बानी यहाँ पे देनी ही पड़ेगी। हमारा मेकअप भी कहता क्या सोच रहे हो, मुझे अपना स्वर यहाँ पे दे दो, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ है। वो भी कहता मगर कैसे, वो अर्थ लेवल के पीक लेवल का बंदा है और तू अभी ब्लैक लेवल पर है, दोनों के बीच में एक स्टेज का डिफरेंस है। हमारा मेकअप भी कहता बस तलवार दो ना, वो तलवार दे देता है। हमारा मेकअप भी कहता शुक्रिया, हो सकता है कि तलवार की थोड़ी बैंड बच जाए लेकिन हो जाएगा काम, अब जाके आराम कर लो। बाप को भी डाउट आता है कि क्यों यार तलवार से ऐसा क्या करने वाला है। बेटी भी डाउट में थी कि आई डोंट नो ये क्या करने वाला है। जायंट भी कहता तू कुछ भी करने बेटे मेरे आगे बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को भी डर लग रहा था, उसको भी गारंटी नहीं था कि मैं जीत जाऊंगा। मास्टर ने तो यही बोला था कि ऐसा कोई क्रिएचर आ जाए, ऐसा कोई मुसीबत आ जाए तो अपनी जान बचाने का, जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाने का। लेकिन अभी अगर मैं भाग गया तो बाप बेटे को कौन बचाएगा। अरे इन लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इनको छोड़ के मैं जाना नहीं चाहता, तो लड़ने को तैयार था। और तलवार से जो पावर क्रिएट करता है ना, बड़ा हाई लेवल का पावर यहाँ पे था, ऑलमोस्ट अर्थ लेवल के बराबर ही था। तो जायंट क्रिएचर भी कहता ओ माय गॉड यार, वहाँ मानना ही पड़ेगा बच्चे, तू उस बुढ़े से ज्यादा स्मार्ट यहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं उसी को मारूंगा। तो बुढ़ा बीच में आता है, वो कहता ना बच्चे को टच करने से पहले बाप से लड़के दिखा। वो भी कहता बाप बाप बाप, मैं तो तेरा सांप बना दूंगा। वो भी कहता बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े साइज, लेकिन लड़ाई में निकल जाती है फाइट। वो भी कहता साले फालतू की शायरी बोलेगा। वो बाप पे अटैक कर देता है और बाप बिंदास सामने खड़े होकर लड़ता है, मार खाता है, चोट खाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर देख के चिल्लाया जा रहा है पापा जी संभल के। क्या हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर पूरा स्टोर कर रहा था एक अटैक करने के लिए, जिस अटैक में बड़ा पावर होगा। इसके लिए हमारा मेन कैरेक्टर कुछ कर नहीं पा रहा और बाप बीच बीच में उसकी प्रोटेक्शन कर रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखते जल्दी 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 पावर स्टोर हो जाए यार, नहीं तो वो साला बाप को जान से मार डालेगा। वो साले बाप को अटैक मत कर, मेरे पे अटैक करे। बाप फिर से बीच में आता है और कहता मैंने बोला ना उसको टच करने से पहले मुझे मार के दिखा। तो बाप को इतना जोर से मारा जाता है ना कि बाप की पूरी हालत खराब। वो लोग भी कहते मम्मी रे छोड़े नहीं यार उनको। बाप को तो लगता है बैंडी बजा डाली, लेकिन बाप अभी भी सही सलामत है। वो भी कहता जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं तुमको किसी को भी टच करने नहीं दूंगा। वो शैतान भी कहता साले बाप के बच्चे तू कौन सा सीमेंट से बना हुआ है, मरता क्यों नहीं है। एक अटैक करके फाइनली उसकी पूरी बैंड बजा दी जाती है। हमारे बंदे भी कहते हैं कैप्टन की तो पूरी बैंड ही बजा दी गई, अब क्या होगा। कैप्टन भी कहता साले मैं जब तक जिंदा हूं मैं अपने बंदलों को तुझे टच करने भी नहीं दूंगा। लेकिन अगले सेकंड भी होश हो जाता है। शैतान भी कहता साला बाप के बच्चे ने पूरी हालत ही खराब कर दी, लेकिन फाइनली टाइम यहाँ पे बोल दिया। तो बाप भी कहता है मैं भले मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे मरने से पहले वो लड़के को देखो। हाँ तो जब तक हमारे मेकअप ने बहुत बड़ा अटैक तैयार कर लिया था, बाकी सभी कहते हैं कैसा अटैक है। हमारा मेकअप भी कहता तूने हमारे टीम के कैप्टन को मार डाला, साले तूने गलत किया, ले तू भी मर। ये अटैक इतना बड़ा था कि बहुत बड़ा धमाका होता है। हमारा मेकअप जोर से चिल्लाता है और इसी धमाके और चिल्लाहट के साथ वो जो दुश्मन है वो मरने वाला था। मरने से पहले कहता नहीं यार इस अटैक के अंदर तो हाई लेवल की पावर है, ब्लैक लेवल का बच्चा हाई लेवल का अटैक कैसे कर सकता है। नहीं मैं मरना नहीं चाहता। लेकिन वो मर जाता है। जो देख रहे थे किसी को विश्वास नहीं होता कि वाह इस लौंडे ने क्या कर दिखाया। और हमारा मेकअप अटैक करने के बाद बेहोश हो जाता है। तो वापस उसको आवाज आती है कि लौंडे कैसा है, कहाँ आ रहा है, आजा लिंटियन तुम्हारा नाम है ना। हमारा मेकअप फिर से डाउट में कि है ये तो वही सेम आवाज है, ये मुझे आवाज बार बार क्यों आ रही है। आवाज आती है, बोला भी जाता कि वेल मैं हूँ।
ये आवाज मेरी यहाँ पे आ रही है, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बातों पे ध्यान दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तू है कौन और मेरे से क्यों बात कर रहा है, मेरे में ऐसा क्या है। वो भी कहता हुआ तो मुझे भी नहीं मालूम है तेरे में ऐसा है क्या, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं ना मैं सबके साथ बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कोई मेरे सवालों का जवाब नहीं देता, क्योंकि न मुझे कोई देख सकता है न कोई सुन सकता है। तू पहला ऐसा आदमी है जो मुझे देख पा रहा है, तू मुझे भी जानना है। ऐसा क्यों, हमारी मुलाकात होगी पर हम जान के रहेंगे। मैं आ रही हूँ। वो गायब हो जाती है। इधर हमारा मेकअप होश में आता, मम्मी नहीं तो लड़की सामने थी। वो भी कहती है अरे फाइनली तुम होश में चले आए। हमारा मेकअप भी कहता लुलू ये कौन सा एरिया है। ये भी कहती है हमारा तंबू है, हमने टेम्पररी यहीं पे रखा है, तुम 2 दिन से बेहोश यहाँ पे थे। हमारा मेकअप भी कहता हूँ ठीक है। बाय द वे बाकी सब कैसे हैं, तो ये भी कहती बाकी सब सही है, तुमने बचा लिया। लेकिन 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 मेरे पापा, हमारा मेकअप भी कहता हाँ तुम्हारे पापा और तुम मर गए ना यार, बिल्कुल मेरे पापा जैसे थे। नहीं मेरे पापा तो कमीने थे लेकिन ये बहुत ही अच्छे थे, मुझे पापा जैसा प्यार दिया। तो पापा जिंदा ही था। वो भी कहता साले में मरा नहीं हूँ। अच्छा तू चाहता है कि मैं मर जाऊं ताकि तू मेरी बेटी किडनैप करके शादी कर ले। हमारा मेकअप भी कहता नहीं यार मुझे लगा तुम जिंदा हो, मर गए। वो भी कहता साले तूने मेरा स्वर यहाँ पे तोड़ दिया। हमारा मेकअप भी कहता रहे जान तो कम से कम बच गई। वो भी कहता तेरी जान निकालूंगा। हमारा मेकअप भी कहता नहीं अरे माफ कर दो यार। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।